प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ से हम लोग ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु के नाम की दया और कृपा हमेशा बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे वीडियोस के अंदर आप लगातार आते चले जाते होंगे। यहाँ पर आपको हम लगातार बताते चले जाएंगे। जैसे कि लिखा है, पवित्र आत्मा जब इंसान के ऊपर आता है तो वह सामर्थ को पाता है। हमेशा उसे सामर्थ मिलता है, उसे गिराने की आवश्यकता नहीं है और गिरने की भी आवश्यकता नहीं। उसके ऊपर जब पवित्र आत्मा आ जाता है उसे सामर्थ मिलता है, ताकत मिलती है और प्रभु के अनुग्रह में और सामर्थ में वो बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ वो हर गाँव में, मतलब यरूशलेम के अंदर या फिर यहूदिया के अंदर वो गवाह बनेगा। मतलब अलग अलग राज्य में, अलग अलग देशों में जाकर वो गवाह, एक प्रभु यीशु मसीह का गवाह के रूप में खड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। और पृथ्वी के छोर तक भी वो गवाह होगा। लेकिन कब वो गवाह होगा? जब वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आएगा या फिर सामर्थ को पाएगा। आज लोग गिरागारी कर रहे हैं, वो बार बार पवित्र आत्मा आ गया करके गिराते हैं। दूसरे रविवार को, तीसरी मीटिंग में, बहुत सारी मीटिंगों में उसे गिराने की कोशिश करते हैं। अगले वचन में आपको हम दिखाते, जैसे कि हमने पहले वचन में पहला यानी कि प्रेरितों के काम उसका 1:8 में लिखा है कि पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ मिलता है। अगले वचन में अगर हम देखें तो जैसे कि यूहन्ना 14 का 15 और 17 में लिखा गया कि यदि प्रभु यीशु मसीह से आप और मैं अगर प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को मानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आज्ञा को नहीं मानते हैं तो फिर आगे की ओर आपका बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और पिता, यानी कि यहाँ लिखा आज्ञा को मानोगे। फिर और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह एक, यानी कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, यानी कि कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह उनसे, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रेज द लॉर्ड। वह आपके साथ होगा। संसार उसे नहीं पहचानेगा, संसार उसको बिल्कुल नहीं जानता है और पहचानता भी नहीं है, इसलिए उसके साथ कोई भी व्यवहार नहीं होगा। अगर तुम यीशु मसीह से प्रेम करोगे तो पिता, यानी कि यीशु मसीह आपको क्या देगा? सत्य का आत्मा देगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 15 का 26 में लिखा, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से मिलता, यानी कि निकलता है, जो वह मेरी गवाही देगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता की ओर से यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेजता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा मांगने की ज़रूरत नहीं है, पवित्र आत्मा मिल ही जाता है। जब विश्वास में, मजबूताई में चलते चले जाते हैं तब आपके साथ वो पवित्र आत्मा होगा। और यहाँ पर लिखा यूहन्ना 15 का 26 वचन। और अगले वचन में हम देखते हैं, आगे लिखा है 15, यानी कि यूहन्ना 16 का 13 वचन में, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, अर्थात वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। सब कौन बताएगा? अब आत्मा बताएगा। लोगों की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। अगला वचन फिर मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसका मैं प्रचार कर चुका हूँ, इसलिए पढ़ कर मैं आपको सामने की ओर बता रहा हूं ताकि आप इनको लिख सके। रोमियो 8 का 16 वचन में लिखा गया, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। आत्मा गवाही देता है कि हम किसके बेटे हैं? परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, उसकी संतान है। अगला वचन, हम परमेश्वर के संतान हैं, ठीक है, कोई शक नहीं। तो उसके संतान गलत नहीं कर सकते, गलत प्रचार नहीं कर सकते, या फिर गलत किसी के साथ लूटपाट नहीं कर सकते। अगला वचन हमने जैसे अभी देखना शुरू किया, उसके बेटे अगर है, कैसे बेटे हैं उसके? यहाँ पर लिखा यूहन्ना 1 का 12 वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर अगर भरोसा करते हैं तो आपको पिता परमेश्वर का बेटा बेटी बनने का हक मिलता है। अगला वचन,
देखते रहिएगा, आगे आप देखते रहिएगा। जैसे कि आप प्रार्थना में, प्रॉब्लम में, समस्या में पड़ते हैं तो पवित्र आत्मा जरूर आपको सहयोग करता है, कमजोर नहीं करता, नहीं गिराता है, वो आपको मजबूत करता है, सहयोग करता है। रोमियो 8 का 26 वचन में इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको और मुझे मदद करता है, कब? निर्बलता में, कमजोरियों में या फिर दुर्बलता में आपको और मुझे मदद करता है। अगला वचन, हाँ, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा सहना कठिन होगा। देखो, अगर कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार हमारे पास लेकर आता है तो हम ना ही तो उसे सुनेंगे और ना ही मानेंगे और ना ही हमारे आत्मा के अंदर फिट होगा। समझे कि नहीं समझे? अगर यीशु मसीह के अलावा दूसरा सुसमाचार प्रचार लेकर कोई आता है, गलत मलत सिखाता है, तो उसके पर भरोसा बिल्कुल ना करें। आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू। लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। बस इतना ही मैं ये सब कुछ पढ़कर सुनाना चाहता था आपको, और इसमें से आप जो प्रचार आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है उस प्रकार से इस वचन में से लेकर आप जरूर आत्मा में होकर लोगों को सिखाइए, और सत्य का आत्मा आपको सत्य मार्ग की ओर लेता चला जाएगा। बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू। प्रभु